राधे राधे दोस्तों, आज हम आशा भगवती व्रत की कथा कहेंगे। ये व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए पैसे, 8 होली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक जलाए। इस पर का नित्य 8 दिन तक पूजा करे और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। ये व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में उज्जवन करें। कथा। हिमाचल में एक राजा था, उसकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती और पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूँ। ये सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया और तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी के रूप में धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी ने पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का यहाँ भी पैर पड़ता, वहाँ की धूप जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि यहाँ भी पार्वती जी पैर रखती है, वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जवन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके में चले गए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। ये कष्ट देखा पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, तब मेरी कोख बांधो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसको भी कष्ट देखा पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चल पड़े। पार्वती की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। उधर पार्वती के अपने मायके में पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश है। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसे कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जवन कर रही थी। ये देख पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जवन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जवन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी की से कहो कि वे सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जवन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, ये अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जवन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। ये सब देखकर पार्वती की भाभी ने कहा कि हम तो 8 महीने से उज्जवन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयारी कर सके, और तुमने थोड़ी सी देर में पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जवन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। ये देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही हैं। शिवजी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, क्या तुम खा के आई हो कुछ? पार्वती ने बोला, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी ने बोला, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत भूलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी और मायके की इज्जत ससुराल में रखी। इसके बाद आगे चलने पर जो दूर सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, ये क्या हो रहा है? तो पार्वती जी बोले कि ये वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिवजी ने बोला, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अब भी इसी वक्त अपने प्राण दे दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती जी के महल से गणेश जी को बनाया।
पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगे कि मैं सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। बोलो गौरी माता की जय।